हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोस और पाई। क्या सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के वो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम आपको 4 से 5 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं जिसमें हमने आपके वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग और डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर्स बता दिए हैं। तो लास्ट वीडियो है, इसके बाद आप लोग का जो कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स या फिर वेरी शॉर्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग, सारे क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जा करके उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो पीडीएफ भी आप लोग बाई कर सकते हैं। लगभग हमने 60-70% जो ये पीडीएफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने यूट्यूब पर आपको बता दिए हैं, ताकि जो बच्चे पीडीएफ बाई नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते हैं वो अपना यूट्यूब से तैयारी करें। बाकी जो बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं बायोलॉजी के पेपर के लिए, तो आप लोग पीडीएफ को जरूर बाई कर सकते हैं। मात्र 8 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाती है। पीडीएफ बाई करने के लिए सिंपली आपने हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज कर लेना है। आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बताना है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो अवेलेबल है। इस नंबर पर सिंपली आपने बच्चों मैसेज कर लेना है। आपने अपना सब्जेक्ट क्लास और मीडियम बतानी है। क्यूआर कोड सेंड करेंगे हम आपको, उस पर आपने जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाती है। तो करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, और लास्ट वीडियो है आपकी अब बायोलॉजी की। तो पहला जो क्वेश्चन है, बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल क्या कहलाते हैं। तो आंसर सीधा हम देखेंगे अनिषेक जनित फल। अगला है द्विनिषेचन क्रिया होती है किसमें होती है, आवृत आवृत बीजी पौधों में। अगला आपने याद रखना है, भ्रूण कोश विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो आर्कियोस्पोरियम हो जाएगा, गुरु बीजाणु मात्र कोश का हो जाएगा, और गुरु बीजाणु भ्रूण कोश हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब पराकोश तथा वर्तिकाग्र एक ही समय पर परिपक्व होते हैं यह क्या कहलाता है। तो आंसर याद रखना है होमोगेमी। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें 325 लघु बीजाणु जनक, और उसके बाद देख लेते हैं बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है जो आपको लगेगा कि हाँ बस ऐसे ही डाल दिया सर ने, तो उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट जो हम देख रहे थे लास्ट, कि कोशिकाओं के लघु बीजाणु जनन प्रक्रम द्वारा बनने वाले प्राक कणों की सही संख्या को दर्शाता है। तो यह आ जाएगा 1300। अगला जो देखना है वह है, ब्लास्टूला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली करती है। तो अपरा या फिर कोरियन। अगला है, शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश में सहायक एंजाइम है कौन सा। यहाँ पर आ जाएगा आपका सी नंबर, हाई ल्यूरोनिडेज तथा न्यूरीमिनिडेज। अगला है, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है। तो बारपिंड। अगला देखना है, मानव में 1 महीने की सागरता के बाद भ्रूण में निर्मित होता है क्या होता है, पाद। नेक्स्ट है, शिशु के जन्म से पूर्व की जांच विधि है एमिनोसेंटेसिस। अगला है, 8 कोशिकीय भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने की विधि कहलाती है। तो यह आ जाएगा जिफ्ट जेड आई एफ टी। अगला है, शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रविष्ट कराने की तकनीक क्या कहलाती है, ICSI। अगला है, अंडाणु के निषेचन को रोकने का उपयुक्त तरीका क्या है। तो इसमें आपने ये तीनों नाम याद रखने हैं, बंध्याकरण, हार्मोनल गर्भ निरोधन या फिर अवरोधक युक्ति, तीनों याद रखने हैं आपने। अगला है, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम के रोगी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आंसर आएगा 47। अगला है, अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है, एक संकरण संकरण में जीनी प्रारूप जीनोटाइप अनुपात कितना होता है। तो 1:2:1 याद रखना आपने। टर्नर सिंड्रोम के रोगी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 45। अगला है, आनुवंशिक इकाई है, तो आंसर याद रखना है जीन। अगला है, समारंभन कोंडोन है, तो AUG आपने याद रखना है। और फिर है, विकास का उत्परिवर्तनवाद प्रतिपादित किया ओपेरिन ने। चलेंगे नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। तो माल्थस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म कहलाता है, डिप्नोई। अगला है, द्विनाम पद्धति में आधुनिक मानव का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है। तो होमो सैपियंस। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है। तो अतिसार याद रखना है। अगला जो याद रखना है, विषाणु संक्रमण से रक्षा के लिए शरीर निम्नलिखित में से किस विशेष प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न करता है। तो इंटरफेरॉन। निद्रा रोग है, तो आंसर याद रखना है आपने, ट्रिपेनोसोमा। अगला है, प्रतिजैविक का निर्माण कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है। तो आंसर याद रखना है, सूक्ष्म जीवों द्वारा। बायोगैस उत्पन्न होती है आर्की बैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट जो आपने याद रखना है, द्वितीयक वाहित मल उपचार मुख्य रूप से है क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है। अगला है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग से संबंधित संरचना है, तो यहाँ पे आ जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। नेक्स्ट पर चलेंगे, अगला है, एपिसोम संबंधित है किससे संबंधित है, प्लाज्मिड से है। फिर है, अनुप्रवाह संसाधन में सम्मिलित है, तो पृथक्करण, शोधन, फॉर्मुलेशन, ये तीनों क्या हैं आपके इसमें सम्मिलित होते हैं अनुप्रवाह संसाधन में। अगला है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है किसका, ह्यूमेलिन का भी, सोमेटोस्टेटिन
और थाइमोसिन का। नेक्स्ट है जैव पीड़क नाशक के रूप में प्रयुक्त युक्ति है, तो इसमें भी विकिरण द्वारा नर कीटों का बंध्याकरण, प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों तथा पौधों से प्राप्त कीटनाशी और कीट हार्मोन्स। नेक्स्ट जो आपने देखना है अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा परिवर्तित जंतु, पादप अथवा सूक्ष्म जीव कोशिकाओं द्वारा वांछित उत्पाद के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा बायो फार्मिंग। अगला है प्लाज्मिड्स निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो आंसर याद रखना है जीवाणु कोशिकाओं में। अगला है बीटी आविश के रवे कुछ जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु स्वयं को नहीं मारते क्योंकि ये जो आविश इसमें क्या होता है, आविश निष्क्रिय होता है। फिर निम्न में से कौन ट्रांसजेनिक एनिमल है? तो खरगोश है, गाय है, भेड़ है, तो इनमें आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला है गोल्डन राइस में किसकी प्रचुरता होती है? तो आंसर आएगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां रूपांतरित होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कांटों में। नेक्स्ट है समुद्र के किनारे उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो आंसर आएगा लवणोभिद। अगला प्रश्न है वेला में उतक पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आर्किड में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब दो जीवधारी साथ रहते हैं परंतु एक सहभागी को दूसरे से लाभ प्राप्त होता है, परंतु ये हम उसमें निश्चित उत्तरीय प्रश्न भी देख चुके हैं, तो आंसर याद रखना है सहभोजिता। नेक्स्ट उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थाने इन सीटू संरक्षण विधि नहीं है? तो निम्न ताप परीक्षण याद रखना है। भारत में अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 535। घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो आंसर याद रखना है आपने राजस्थान। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। फिर है प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? तो स्वस्थानीय संरक्षण इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं जिनको आपने अच्छे से याद करना है। और अब जाने से पहले कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए, क्योंकि लास्ट वीडियो है आप लोग की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स की, तो ऑलरेडी हम आपको वेरी शॉर्ट देखो अभी तक जो हमारी वीडियो आ चुकी है, जिन्होंने नहीं देखी है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो वीडियो हमने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, डेफिनेट, और ये लास्ट वीडियो आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स की। तो सारे क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पीडीएफ के फॉर्म में हमने प्रोवाइड कराए हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको हम वीडियो में भी बता रहे हैं, प्लस कुछ क्वेश्चंस जो हैं उन बच्चों के लिए हमने छोड़ दी जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं अपने बायोलॉजी के पेपर में। तो वो पीडीएफ आप सारी कैसे ले सकते हैं वो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है, हमारा व्हाट्सएप नंबर। तो एक बार फिर से हम उसको जल्दी से देख लेते हैं, फिर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर सिंपली आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बता देना है। हम आपको क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाती है। दूसरा जो मेथड है बच्चों, वो हमारी वेबसाइट आप लोग विजिट कर सकते हैं कंबोसर। इस पर आने के बाद आपने सिंपली होम पर आना है, कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, ऑप्शन आपको मिलता है टॉप 30 क्वेश्चन का। इस टॉप 30 क्वेश्चन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। ट्वेल्थ में आने के बाद नेक्स्ट आपने जाना है बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान वाले ऑप्शन में। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन आएगा, तो आप जिस भी मीडियम से उस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो फिलहाल अभी हम हिंदी की बात करेंगे। तो हिंदी में आपने देखो यहाँ पर जो जो पीडीएफ चाहिए उनको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं बीच में, इसमें आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों टाइप के क्वेश्चन आंसर इसमें कवर है। बाकी निश्चित होते हुए प्रश्न और वैकल्पिक प्रश्न, जो हमने 5 वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं, उन 5 वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसका नेक्स्ट आपने ऐड टू कार्ट करके प्रोसीड टू चेकआउट, और उसके बाद जैसे आप पेमेंट करेंगे अपनी डिटेल फिल करने के बाद पेमेंट होते ही आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। और एग्जाम में एक गलती नहीं करनी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो उस क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाते हैं। तो इस गलती को नहीं करना है। आप पूरे पेपर में जो भी आपको याद है, जो भी आपको समझ में आ रहा है, आपने उस आंसर में भर के आना है, बस किसी क्वेश्चन का आंसर को छोड़ना नहीं है। क्योंकि जब आप लोग की कॉपी चेक होती है तो टीचर बस ये देखता है कि बच्चे ने लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। कई बार होता है कि उसका मूड भी ठीक है अगर टीचर का, को जो कॉपी चेक कर रहे हैं, तो आपको वहाँ जहाँ अगर आपने ठीक कर रखा वहाँ तो नंबर मिलेंगे। बाकी अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कर रखा है, कोशिश की आंसर लिखने की, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। मिलेंगे इस पेपर के सॉल्यूशन के साथ। बाकी आप लोग का पेपर सभी का अच्छा ही जाने वाला है, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर। तो पेपर अच्छे से देना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस इतना सा आप लोगों ने ध्यान रख करके पेपर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पेपर सॉल्यूशन भी आएगा, प्लस नेक्स्ट जो आप लोगों का पेपर होना है जीव विज्ञान के बाद, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट अगेन एंड बेस्ट विशेष फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।